बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ से आला, आप देखने से आल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ साथ दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। स्पेशल सलाम मेरे वासिस बाग चैनल को। आज हम बात करेंगे बजट के ऊपर। मैंने बिफोर बजट वीडियो दी थी और साथ में हम घरों की वीडियोस भी लगा रहे हैं इस चैनल के ऊपर। किसी व्यूअर्स की भी कोई नीड होती है, घर की रिक्वायरमेंट होती है, 0322888849 अब मेरा रब्ता नंबर है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और प्लॉट्स में तो आपको पता है कि प्लॉट्स में, फाइल्स में कोई भी रियल एस्टेट के रिलेटेड काम होता तो इंशाल्लाह हाजिर है सियाल स्टेट एंड सियाल मार्केटिंग। हम वक्त हमारी कोशिश होती है कि आपको बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करें। आज जो बात हम करें बजट के ऊपर, काफ़ी कंफ्यूज करते हैं लोग, मीन्स क्या उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि बजट में क्या चीज़ें, ये अंडरस्टैंडिंग होती है, पहले तजावीज़ होती हैं, उसको करना वही होता है जो तजावीज़ में आता है, बट उसको समझने की ज़रूरत है। परसेंटेज के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से, स्लैब के हिसाब से, वो सारी चीज़ों को एक एक चीज़ का आपको अलहदा से एक्सप्लेन करना होता है, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कल क्या चल रही थी न्यूज़ कि 15% टैक्स फाइलेंस के ऊपर और नॉन फाइलर के ऊपर 45%। होता क्या है कि ये जो टैक्स स्लैब आती है, इसमें ये होता है कि जो हमने देखना होता है, हमारे सेक्टर को जो ज़्यादा चीज़ मुतासर करती है वो करती है करंट ट्रांसफ़र रेशो के ऊपर, ट्रांजैक्शन के ऊपर कितने परसेंट ले रहे हैं, और परसेंटेज के हिसाब से और ईयर्स के हिसाब से ये कैलकुलेशन होती है कि आप सेलर को कितने लग रहे और परचेज़र को कितने लग रहे। उसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने कोई ख़ास तब्दीली नहीं की, आधे परसेंट की। हाँ, एक चीज़ ऐड की है कि लिमिट जो 5 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर 3.5% टैक्स लगेगा, उससे अबाव प्रॉपर्टी होगी तो उसके ऊपर और स्लैब। अदरवाइज मेरे ख्याल में 0.5% या 1% से उस तरह उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। जो रियल एस्टेट सेक्टर को, पहले मैंने आपको एक वीडियो में कहा था पिछले महीने कि इससे नीचे जो टैक्स है, यानी कि इससे ऊपर टैक्स नहीं जा सकता और इससे नीचे रियल एस्टेट सेक्टर नहीं जा सकता। उसकी रीज़न है कि रियल एस्टेट सेक्टर चलता है एक सिस्टम है, इसका एक कैलकुलेशन होती है, कुछ साल के लिए चलता है, 3 साल 4 साल इसके अंदर डाउनफॉल आता है तो सेक्टर कंट्रोल में रहता है। अदरवाइज ये फिर रेट आपको कहीं पर भी समझ रहा है। फेज़ 5 को मुशर्रफ दौर में देखते हैं तो जिस स्पीड से वो ऊपर बढ़ रहा था, अगर बढ़ता रहता तो इस वक्त 20 करोड़ का एक कनाल का प्लाट होता। नहीं, इसको कंट्रोल, फिर वो मुशर्रफ दौर के एंड पे ही वो रियल एस्टेट सेक्टर नीचे गया तो कंट्रोल में आ गया। उसके बाद फिर सेक्टर आप गया, नून लीग की हुकूमत आई तो पीपी की हुकूमत में तो खैर काफ़ी बैठा हुआ था, बट उसके बाद जो टैक्स जो जहाँ से मुतारफ़ हो रहे टैक्स, 2016 में गवर्नमेंट जो थी नून लीग की, उन्होंने टैक्स इसके ऊपर लगाया था। जब इसके ऊपर टैक्स लगाया था तो हमने अफवाहों के साथ और एहतजाज कर रहे हैं, उधर दौड़े, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं रियलिटी आपको बताऊं कि जब तक आप सेक्टर के अंदर टैक्स नहीं लगाएंगे, फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस नहीं होंगे, कोई टैक्स देने के लिए तैयार ही नहीं होगा, तो आपका मुल्क कहाँ चलेगा। देखना ये होता है फाइलर को जितना वो डाउन करना चाह रहे हैं करना चाहिए, नॉन फाइलर होना ही नहीं चाहिए। नॉन फाइलर को डाउन करेंगे तो ठीक है, फाइलर को वो ज़्यादा करना चाहते हैं और उसको सहूलतें देना चाहते हैं, उसकी जो जिनके रेशो है वो फाइलर्स की ज़्यादा होगी, टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होगा, तो ये उसके लिए फ़ायदा। इसलिए फाइलर को रिलीफ देना चाह रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। टैक्स कलेक्ट करना है, एफबीआर ने टैक्स कलेक्ट करना है। आपको चाहिए कि आप अंडरस्टैंड करें कि सेक्टर के ऊपर अगर टैक्स लगा है तो उसके अंदर और कितने रास्ते हैं जो आप बेहतर परफॉर्म। देखिए, ये चीज़ें तो आप बाहर जाएँ, मेरे ख्याल में किसी भी कंट्री में, यूरोप की एग्जांपल्स काफ़ी लोग देते हैं, अगर वहाँ पे जाएँ टैक्स कलेक्ट करने का सिस्टम जो है, टैक्स कलेक्ट कितनी रेशो से होता है, हर बंदा वहाँ पे टैक्स पे कर रहा है जो उसके अंदर आता है। यहाँ पे क्या है कि आप करोड़ों के घर परचेज़ करते हैं, करोड़ों के प्लाट परचेज़ करते हैं, जब टैक्स की बारी आती है तो टैक्स नहीं। भाई, सर्विसेज चार्जेस के ऊपर आके लोग रोना शुरू कर देते हैं और साथ में टैक्सेस के ऊपर। ये कोई बड़ा टैक्स नहीं मेरे ख्याल में। मैं समझता हूँ कि इस सेक्टर के अंदर जो बेहतरीन माहौल आगे बनने जा रहा 2025। अच्छा, ये मज़े की बात है, ये टैक्स लगे ही नहीं थे। मैंने डीएच मुल्तान की वीडियोस बनाई, बहावलपुर में वीडियोस बनाई, जहाँ पे सेक्टर के अंदर मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि 2025 तक रियल एस्टेट सेक्टर दबाव में रहेगा। आफ्टर 2025 के बाद आप देखेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर कितना बेहतरीन परफॉर्म करता है। मीन्स कि वो जो टाइम था डाउनफॉल का वो उसके अंदर आ जाएगा। 2022, 23, 24 और 25
यानी कि ये 3.5 साल के अंदर ये सेक्टर दोबारा बेहतर करना शुरू कर देगा। जो ट्रेडर हैं उनके लिए खुशहाली होती है, वो ट्रेड ही करते हैं, वो उस सीजन में ट्रेड करते हैं जब वो चल रहा होता है। जो जेन्युइन कस्टमर है उसके लिए माहौल तब निकलता है जैसा कि अब है। मीन्स कि अब अगर आप देखते हैं फेज 7 में अगर उसी रेशो से जो 2021 में बढ़ रहा था रेट होता तो 7 करोड़ का प्लाट हो जाना था। अगर प्रिज्म को देखें तो प्रिज्म में कोई प्लाट भी आपको 5 करोड़ से नीचे नहीं मिलना था। तो कैपेसिटी से निकल जाना था, लोगों की पावर ऑफ परचेज जो है वो ख़त्म हो जानी थी। तो ये जो डाउनफॉल आता है इसमें मैं समझता हूँ कि एक तो जेन्युइन कस्टमर के लिए स्पेस क्रिएट होती है, उसमें वो परचेज करते हैं। ये टाइम फ्रेम जो जा रहा है करंट, मैं हमेशा से कहता हूँ, मेरी अलग से वीडियो में 90 के ऊपर और 7 के ऊपर आज ही रिकॉर्ड कराऊंगा कि उसके ऊपर आप अगर जाते हैं, डीएच मुल्तान की कंट्रोल रेट है, डीएच लाहौर के कंट्रोल रेट है, डीएच बहावलपुर के, क्वेटा की फाइल्स नो डाउट नीचे नुकसान हुआ, वो भी भेड़ चाल की वजह से नुकसान लोगों का होता है। गुजरांवाला में अदर सोसाइटीज़ के अंदर एक टैक्स उन्होंने लगाया जो नई फाइल, यानी कि ये तो अच्छा किया कि फाइल इतनी होती नहीं है, एकदम से लोग निकाल देते हैं इतनी फाइलें। अब वो निकालेंगे तो उनका कैलकुलेशन भी सोसाइटी को, डेवलपर को देना पड़ेगी। तो ये अच्छा है, मैं समझता हूँ मिला जुला बजट जो है बेहतरीन है। सेक्टर के ऊपर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, आप बिना झिझक और मैदान में अब निकले। बजट आ गया, अगले साल तक इस पूरे सिस्टम में तब्दीली आएगी इंशाल्लाह, बेहतरीन ट्रांजैक्शन होंगी। मैं सेक्टर्स के ऊपर क्योंकि हर फेज़ के ऊपर अलहदा से वीडियो दूंगा इंशाल्लाह। तो आज जो हमारा मजमूई तौर पे बातचीत करने का प्रोग्राम यही था कि आपको बजट के बारे में बताएं कि कोई अफवाहों पे आपने कान नहीं धरने। इंशाल्लाह मार्केट बहुत बेहतर होने जा रही है। तो कोई भी क्यूरीज होती तो आप हमसे रब्ता करें, आपको इंशाल्लाह डिटेल में कोई भी सवाल होता तो हम देंगे। मैं कल इंशाल्लाह आफ्टर जुम्मा लाइव भी आऊँगा ताकि आपके कोई भी सवाल है, या मैं सैटरडे का ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि सैटरडे को क्योंकि वीकली अपडेट में देना होती है, तो वो आज मैंने आपको अपडेट दे दी कि काम कैसा जा रहा है, क्योंकि ईद से पहले जो ओवरऑल वर्क है कल का दिन है। तो कल इंशाल्लाह मैं लाइव आऊँगा, कोई भी सवाल हो तो दोस्त का मैं जवाब दूंगा। तो आज के लिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में।